दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य किए गए, कौन कौन से नारे दिए गए। और भाई देखिए, एसएससी और रेलवे का तो ये फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहला क्वेश्चन, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए? 4 विकल्प मिल रहे हैं, सही जवाब बताइए भाई। और देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए कौन सा नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, किस कार्य को किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक चली भाई। किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महानवोबिस मॉडल पर आधारित थी। कार्य क्या क्या किए गए? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। अक्सर पूछ लेते हैं, दुर्गापुर इस्पात किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया? तो भाई ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए। दूसरी यानी कि दो क्या? दुर्गापुर, दुर्गा पूजा पर मुझे भिलाई यानी कि मलाई और राउरकेला केला। दो बंदा कह रहा कि भाई मुझे दो क्या? भिलाई यानी कि मलाई, राउरकेला और केला। किस उपलक्ष्य में? दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। मुझे सिर्फ मलाई और केला दे दो और कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में मुझे दो क्या? मलाई और केला। बिल्कुल ही मेरे भाई। तो याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। फिर बता रहा हूं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम आपके 10-12 मिनट ले लेंगे, लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए याद करवा देंगे। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई? ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कार्य दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना। ट्रिक से याद करेंगे। पंचवर्षीय योजना कौन सी है? पहली है, 1 नंबर की है। तो भाई 1 नंबर बंदा वही होगा जो दामोदर दमदार होगा। क्या कहते हैं भाई? 1 नंबर का बंदा है, बड़ा ही दमदार बंदा है। दामोदर दमदार बंदा हमेशा 1 नंबर पे होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा वो भाग खड़ा हुआ, जो मुसीबत से भाग खड़ा होगा वो 1 नंबर नहीं हो सकता। और जो मुसीबत के सामने खड़ा हो गया, भाखड़ा खड़ा हो गया, डट के खड़ा हो गया, वो 1 नंबर का बंदा भाई। 1 नंबर पे यानी कि प्रथम, पहली 1 नंबर की पंचवर्षीय योजना दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल परियोजना। व्यास परियोजना, व्यास यानी कि प्रयास। भाई मुसीबत को देख के आप भागो मत, भाग के मत खड़े हो, प्रयास करो, डट के मुकाबला करो, व्यास करो, प्रयास करो, तो आप 1 नंबर पे जाओगे, 1 नंबर के बंदे बन जाओगे अगर आप प्रयास करते रहोगे, व्यास करते रहोगे तो। नेक्स्ट, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? भाई मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो मैं बोलूं आपको अच्छे से समझ आए। ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब तीसरी यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे ही काम बिगड़ते चले गए। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, सूखा पड़ा 1966 में। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और बोकारो का हो गया बेकार। कई बंदे होते ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सब उसे बोलते थे अरे ये तो बेकार है यार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कहीं भी जाता है ना, काम बिगाड़ देता है, ये तो बेकार है, काम बिगाड़ देता है। तो बेकार यानी कि बोकारो, बेकार बंदा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर देता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली, 1969 से 74। इसी दौरान इसरो की स्थापना हुई और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी, चारों तरफ चारों दिशाओं में भाई अपना इसरो का दबदबा है, इसरो का डंका चारों तरफ चारों दिशाओं में बजता है। भाई अपने इसरो ने बहुत प्रगति की है ना, तो इसरो का डंका चारों तरफ चारों दिशाओं में चौतरफा बजता है, चौतरफा चारों दिशाओं में इसरो की चर्चा होती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई। 14 बैंक, यहाँ भी 1 और 4 आ गया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौतरफा हुआ। एक तरफ तो नहीं होगा, भारत में बैंक चारों दिशाओं में है, चारों तरफ है, तो उनका राष्ट्रीयकरण भी चौतरफा हुआ, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। नेक्स्ट, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? एग्जाम में पूछ चुके हैं। ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब भाई देखिए, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, नेताजी 5 साल के लिए चुने जाते हैं और क्या बोलते हैं? हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, वोट लेके चले जाते हैं। फिर 5 साल बाद आते हैं, बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, फिर वोट लेके चले जाते हैं और गरीबी जस की तस है। तो 5 यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में नेताजी हर बार यही नारा देते हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और 5 साल के लिए जीत के चले जाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में, मुख्यालय मुंबई में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। अब 6 यानी कि अच्छा है, परिवार नियोजन अच्छा है भाई, करना चाहिए। 1 बच्चा 2 बच्चा हो गया, परिवार नियोजन करना चाहिए। पहले क्या था, 10-10, 12-12, 9-9, 8-8, 7-7 बच्चे होते थे, तो परिवार नियोजन अच्छा है। 6 अच्छा है। नाबार्ड यानी कि बर्ड, बर्ड की वही, नाबार्ड बर्ड की वही सारी है, बर्ड यानी कि पक्षी। और भाई पक्षी भी अच्छे हैं, आसमान में उड़ते हैं, आज़ाद परिंदे हैं, ची 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 उड़ते रहते हैं, तो पक्षी बर्ड हमें अच्छे लगते हैं। 6। नेक्स्ट, पहली बार भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली और नारा कौन सा दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन हम करेंगे। कैसे? साथ साथ, एक साथ मिलकर करेंगे, साथ साथ करेंगे, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए कैसे आपस में लिंक है ये। 7वीं पंचवर्षीय योजना है और नारा कौन सा दिया? भाई भोजन भी हम करेंगे साथ साथ में, काम करेंगे साथ साथ में, और उत्पादन करेंगे एक साथ में, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम साथ बैठकर भोजन करेंगे, साथ बैठकर काम करेंगे और साथ बैठकर उत्पादन करेंगे। फिर चाहे वो लकड़ वाला ही क्यों ना हो, लकड़ काटने वाला ही क्यों ना हो, उसको भी साथ में लेके चलेंगे। पहली बार लक्कड़वाल समिति के द्वारा गरीबी की माप की गई थी, तो अपना लक्कड़वाल समिति भी कवर हो गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई? ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई। क्या? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8 का हो गया ठाठ। हम ठाठ से कब रहेंगे? जब सभी को प्रधानमंत्री जी रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना भाई, अगर सभी को रोजगार मिल जाए तो सब ठाठ से रहेंगे, 8 से रहेंगे, ठाठ बाट से रहेंगे, 8 से रहेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री जी रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में है भाई। सभी को अगर प्रधानमंत्री जी रोजगार दे देंगे ना, तो सभी ठाठ से रहेंगे, 8 से रहेंगे। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग की जगह नई नीति आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन बी,
12वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और भाई नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका गठन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। अब 12वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी योजनाएं बनाने लगते हैं, नीतियां बनाने लगते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने लगते हैं। वो अपने लेवल पर योजना बनाते हैं, नीति बनाते। क्यों? क्योंकि वो 12वीं कक्षा में हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपनी योजनाएं, अपनी नीतियां खुद बनाते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में नीति आयोग का गठन हुआ कब? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है? ऑप्शन सी भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई है। और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसे? हमारे न्यू चैनल को, जीके वन वे ट्रिक।